जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब हिंदी मीडियम वाले देखें तो इसमें जो है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन बात हमको ये समझना है कि 636 है क्या, तो योग है, यस है ना। 636 है क्या, योग है। तो हल नंबर 4 इंग्लिश मीडियम बाय लिखेंगे सॉल्व। हमारी AP है, दिया है A1 बराबर 9, A2 बराबर 17, A3 बराबर 25 और यस बराबर 636। इतने चीज हमारे पास हैं। पहले क्वेश्चन में हमको ये देखना कि दिया क्या है। अब अगर हम डी निकालें बिना डी के तो AP बढ़ेगी नहीं, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान 17 है, -9 बराबर कितना हुआ 8। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग ढंग से इसको देखिएगा। अब जब यहाँ ये हो गया तो हमको मालूम है कि अगर यस है हमारे पास तो सूत्र हमारा यही लगेगा, 2A प्लस n माइनस 1 और डी। हमको कितने पद मतलब टर्म मतलब n फाइंड करना है, खुद मिला के इसमें फाइंड क्या करना है, n 600 मतलब कितने पद लेने होंगे। तो यस का मान कितना है 636, n हमारे पास है नहीं, 2 इंटू ए का मान है 9, n हमारे पास है नहीं, डी अपना आया 8। इतना समझ में आया। अब ये भाग में है तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ट्रांसफर होगा ये भाग से गुणा में। n आया 2 9 18 हुआ प्लस 8n और 8 1 जा 8, 636 दूनी 1272 होगा बराबर 18n प्लस 8n स्क्वायर। अब इस n का गुणा करेंगे, n का 18 की 18n 8n माइनस 8n। अब 18n और 8n माइनस हो जाएंगे, 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अगर मतलब द्विघात समीकरण के रूप में अगर व्यक्त करें तो हमारी बुद्धिमत्ता ये होनी चाहिए कि सबसे पहले स्क्वायर y लगा ले, 10n हो गया। अब इसको इधर ले जाएं 1272 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें गौर से अगर आप देखो तो सब में 2 कॉमन है कि नहीं है, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और वही 636 बराबर 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 के बटे में, यहाँ मतलब गोल हो जाता है, इसलिए हो गया इतना। अब ये मिडिल टर्म आ गया, मतलब गुणनखंड आ गया, तो इसका इससे गुणा करो, है ना। तो गुणा करने में 636 गुणे 4 करोगे तो मतलब 636 गुणे 4 कर लो, 4 छंग 24 की 4 हासिल, 2 4 3 12 2 14 4 मतलब 2544 आए। और घटाने में 5 n आए, तो 2544 का अगर आप एलसीएम निकालो तो इसमें 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 फिर 2 से काटो 636, फिर 2 से काटो 2 त्याई 6, 2 एक कम 2 318, फिर 2 से काटो तो 15 दूनी 30, 2 9 18। ठीक, अब 9 5 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 और 53 अभाज्य संख्या है, इसमें कटेगा नहीं, 53 एक कम 53। अब 53 इसको ले लो और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 53 और 48 आपको संख्या मिल जाएगी। समझ में आ गया। इस तरह आप गुणनखंड निकाल सकते हो। 53 और 48 में अगर माइनस करोगे तो 5 आएगा, गुणा करोगे तो मतलब 2544 आ जाएगा। अब
ढंग से समझना इसमें। तो अब अगर यहाँ हम ऐसा लिखें कि 4n का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 53 बड़ा है, 53 हो गया, यहाँ 53 आप आराम से लिख सकते हो। अब यह साइन उपयोग हुआ तो माइनस हुआ, 48 हुआ, यहाँ n लगा देंगे, प्लस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n प्लस 636 बराबर 0 हुआ। अब इसमें देखो 4 में इसमें 53 कटेगा नहीं, तो मात्र n कॉमन बचेगा, मतलब 4n प्लस 53 हमको मिलेगा। ठीक है, यहाँ कॉमन लिए, छोटी संख्या कॉमन है n, 4 से 53 कटेगा नहीं, और कोई ऐसी संख्या है भी नहीं कि 53 और 4 दोनों को काट दे। अब यहाँ आप ये जान लो कि इतना ही आना है, तो इतना आना है तो 12 चौक 48 होगा, ऐसा दिमाग लगा सकते हो, किसमें 4 का गुणा करे 48 आ जाए, आना उतना है, बिल्कुल फिक्स है। अब जब माइनस कॉमन बाहर है, तब माइनस कॉमन है ना, तो सॉरी यहाँ प्लस में ये गड़बड़ी है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 53 में 12 का गुणा करोगे 636 ही आएगा। ठीक है, अब n माइनस 12 हुआ, बाहर बाहर डब्बा का एक डब्बा ये इसका लिखेंगे जो सेम है, प्लस 53 इक्वल क्या होगा 0, तो n माइनस 12 इक्वल 0, n माइनस क्या हो जाएगा 12, अब 4n प्लस 53 इक्वल 0, तो 4n इक्वल माइनस 53, तो n इक्वल माइनस 53/4। अब ये उपेक्षणीय है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नेग्लेक्टिंग। ठीक, तो कुल मिला के n बराबर 12, मतलब कुल पद बराबर 12, टोटल टर्म इक्वल 12। ठीक है ना, इस तरह आप लोग बिल्कुल विधिवत ये सवाल लगा सकते हो। अब आगे 5वां नंबर देख ले। ठीक है, अब 5वां नंबर कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले देखेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर ज्ञात करना है इसमें आपको। ठीक है, अब एपी का उसने बताया कि प्रथम पद जो है, प्रथम पद 5 है, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिया है 5, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 5, उसने बता दिया कि ए एन या ए इक्वल 5 दिया है। अंतिम पद जो है आपका, मतलब ए एन भी कह सकते हो या यल भी कह सकते हो, तो अंतिम पद आपका कितना है 45, और यश योग कितना दिया है 400 दिया है ना, पदों का किसी एपी का योग जो है 400 है। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना है, मतलब पदों की संख्या n ज्ञात करनी है, सर्वांतर मतलब d ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम यश बराबर n/2, चूंकि हमारे पास a है और an भी है, तो a प्लस an का प्रयोग हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यश हमारा कितना दिया है 400 इक्वल n/2, a कितना है 5 और an कितना है 45। दो चूंकि इसमें क्या है भाग में है,
तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, बराबर n बचा। अब ये 45 में 5 जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा। ये हो गया 800 आपका, बराबर ये हो गया 50n। तो n इक्वल 800 800 अपॉन 50, तो 16 पंचे 80 16। तो n इक्वल आपका आ गया 16, मतलब पदों की संख्या कितनी आई, 16। अब सर्वांतर निकालना है हमको d, तो d के लिए अब हमारे पास देखो n भी है और a भी है, लास्ट टर्म है। तो अगर यस बराबर n/2 2a प्लस n-1d लगा दें, आराम से निकल आएगा। अब यस का मान कितना है, 400, और n का मान कितना आया, 16। 2 इंटू ए का मान कितना है, 5 प्लस 16 माइनस 1, डी हमको अनफाइंड है, फाइंड करना है। ठीक है, अब ये 2 से 16 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 400 बराबर 8 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, ये 16 में 1 घटा 15 डी हुआ। 8 यहाँ चूंकि गुणा में है, अगर इसको यहाँ लेना चाहो आप तो भाग में आ जाएगा। अब ये हुआ 10 प्लस 15 डी, हो जाएगा अकेला कि नहीं होगा। 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, 50 आ गया, तो 50 इधर 10 इधर आएगा तो 15 डी हो गया। यह हुआ 40 बराबर 15 डी, तो डी बराबर 40/15, 5 त्याई 15, 5 अट्ठे 40, तो डी बराबर आपका हुआ 8/3। समझ गए बात को, डी बराबर 8/3, हमको यही फाइंड करना था। तो पद बराबर पदों की संख्या, क्या पूछा है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 16 और सर्वांतर डी बराबर 8/3। यहां नंबर ऑफ टर्म्स, इंग्लिश वाले लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स 16 और कॉमन डिफरेंस इक्वल 8/3। ठीक है, तो समझ में आई बात ना। यहां देखो, जहां आपको ये लगे, देखो इसके यस के 3 फार्मूले हैं, तो आपको ये देखना है कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। इसमें अवेलेबल अपने पास ए है और ए एन है, तो सबसे शॉर्ट फार्मूला ये हुआ। अब डी निकालना है हमको, तो चूंकि योग दिया है हमारे पास, है ना, योग जब दिया है तो हम निकाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन आप 6 नंबर देख लो। सिक्स नंबर कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इनका योग कितना है। इंग्लिश वाले देखेंगे, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, अब बात ये समझना है कि उसने कहा कि एपी का प्रथम मतलब A1 बराबर है 17 और अंतिम मतलब AN बराबर है आपका 350। ठीक है, 17 350, तो A बराबर या A1 बराबर, A और A1 एक ही है, दिया है, यहां लिख सकते हैं गिवन दैट, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन दैट, और AN बराबर 350 जो है हमारे पास, और क्या है, बस नहीं है सर, और दिया है सर्वांतर D बराबर 9 दिया है। इतने चीज अपने पास हैं, तो जब इतने चीज अपने पास हैं तो हम अगर ये A1 या A एक ही चीज है, तो AN का अगर फार्मूला पुट कर दें तो AN बराबर A प्लस n-1 का D, तो AN कितना है 350, A कितना है 17, n हमारे पास नहीं है, रहने दो, और D अपना 9 है,
तो 17 ये यहाँ चूंकि इसमें है प्लस में है, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर 9n माइनस 9। तो 350 में 17 निकाल दो तो 333 बचेगा, और इसको भी इधर ला लो 9 तो 342 हो जाएगा। ठीक है ना, 33 और 17 350, तो 342 बराबर 9n, तो n बराबर 342 बटे 9 हो गया। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 8 72, तो n अपना कितना आया 38। निकालना क्या है, इसमें कितने पद हैं और इनका योग भी निकालना है, 38 और सर्वांतर d है। अब योग निकालने के लिए हमको Sn का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस, हालांकि इससे भी निकल आएगा, देखो यस n बराबर n/2 a प्लस an, इसको लगा सकते हैं, वो भी उससे भी निकल आएगा, इससे भी। अब Sn हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने आए 38/2, a का मान कितना है 17 और an कितना है 350, तो ये कट गया 19 आया। तो Sn बराबर 19 इंटू, इसमें गुणा कर दो तो 367 हो जाएगा। अब Sn बराबर 19 सत्ते 133, 13 आया, 19 छक्का 114, 14 में 13 जोड़ोगे 114 में 13 मतलब 27 की 7, 12 आया, 19 3 57, 2 59 और 10 69 आया। तो योग हम अपना आया 6973 और n आया। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः है क्या क्या पूछा है, योग बराबर 6973 और पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर 38, है ना। यहाँ इंग्लिश बाय लिखेंगे सो सम इक्वल इतना और नंबर ऑफ टर्म इक्वल 38। कुल मिला के आप लोग समझ गए होगी मेरी बात को, इसलिए ये सवाल इस तरह लगाए जाएंगे। इसमें मतलब आपको 5.2 का भी ज्ञान होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।